हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड अभी तक आप लोगों ने दो लेक्चर्स देख लिए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में था पूरा बेसिक ऑफ पार्टनरशिप देखा था हमने। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। एंड देन दो टॉपिक और डिस्कस किए थे, जिसका नाम था एक पार्टनर अगर से लोन दे रहा फर्म को तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर से फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। एंड आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हर बार एग्जाम में है 3 to 4 मार्क्स के लिए, तो आप इस टॉपिक को छोड़ना नहीं, बिल्कुल स्किप मत करना। टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे आज, सो दैट आपके जितने भी डाउट रहेंगे आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के पूरे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखो, हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो दैट मींस उसका मतलब क्या था कि प्रॉफिट होना कंपलसरी। अगर से आपके पास प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, तो आप एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या था हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइनल नंबर आता है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हमारे लिए इनकम है, क्योंकि जो कि हम पार्टनर से चार्ज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट प्रॉफिट का मिला के टोटल करेंगे, एंड इनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कल भी यही बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। उसके लिए कंडीशन थी कि एग्रीमेंट में होना कंपलसरी है, एग्रीमेंट में नहीं तो नहीं देना है। प्लस क्या है, प्रॉफिट होना जरूरी है, प्रॉफिट नहीं तो एप्रोप्रिएशन नहीं। ठीक है, सिमिलरली रेम्यूनरेशन की बात की, रेम्यूनरेशन में क्या क्या आता है, सैलरी एंड कमीशन। तो रेम्यूनरेशन की हमने कल बात की थी, तो रेम्यूनरेशन में भी सेम एग्रीमेंट में होना जरूरी है, मेंशन होना जरूरी है। अगर से एग्रीमेंट में नहीं है तो रेम्यूनरेशन भी नहीं, एंड प्लस उसके साथ प्रॉफिट भी होना कंपलसरी है, प्रॉफिट नहीं तो एप्रोप्रिएशन नहीं अगेन। तो ये दोनों केसेस में दो कंडीशन पक्का थी। एंड थर्ड वन इसके बाद बताया था कि रिजोर्स में हम अगर से इसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट बचता है तो रिजोर्स में कुछ अमाउंट ट्रांसफर हुए, एंड एट दी एंड जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा, जिसको हम रेसिडुअल प्रॉफिट बोल रहे थे, तो वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में जाएगा। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है सर, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बेसिकली तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, आपने सीखा होगा 11th में फाइनल अकाउंट, उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है, राइट, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है, एंड देन इस पार्टनरशिप चैप्टर में आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये भी कौन सा हो गया, नॉमिनल अकाउंट है। मतलब क्या है सर, ये इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का एक और एक्सटेंशन, एक और अकाउंट हम ऐड कर रहे हैं। नॉर्मली फाइनल अकाउंट में क्या डिस्कस किया हमने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट बना दे, बट इसमें एक और अकाउंट ऐड किया जा रहा है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है, देन उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हम जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थर्ड अकाउंट आके ऐड होता है, एंड जो फाइनल नंबर जाता है उसका जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैपिटल में ऐड या लेस हो जाएगा अगर लॉस हुआ तो। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस का पूरा नेचर है। तो बेसिकली मैं बोलूं तो ये सब चीजें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, अगर से कम प्रॉफिट रहा सर, डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हैं, तो केस में क्या करेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, उसको भी हम आगे डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो आपको इसके कुछ नेचर बता देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेनली एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, एक्सटेंशन, एक और अकाउंट ऐड हो गया यहाँ पे। Then it shows how the profits are appropriated, मतलब क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, मतलब हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टनर्स में, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू पता चलता है। ठीक है, ऑल एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, पार्टनर को जो सैलरी मिल रही है, पार्टनर को जो कमीशन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर मेड थ्रू दिस अकाउंट।
मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है सर, नेट प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व्स एंड बाकी प्रॉफिट, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। इट स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट, हमेशा याद रखना, एक तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर नेट लॉस से स्टार्ट होगा। हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, एक तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, नहीं तो फिर नेट लॉस। नेट लॉस रहा तो हम एप्रोप्रिएट नहीं कर पाएंगे, ना कमीशन देंगे, ना सैलरी देंगे, ना इंटरेस्ट देंगे, ना रिजर्व्स में ट्रांसफर होगा, राइट। तो मतलब क्या होगा, वो लॉस सीधा सीधा पार्टनर्स को दे देंगे एंड वो पार्टनर्स वो लॉस बेयर करने वाले हैं, मतलब उतने से कैपिटल उनका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक एक इसकी डिटेल एंट्री डिस्कस करेंगे, देन इसको फॉर्मेट चेक करेंगे, फॉर्मेट के बाद हम एक 3 से 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो उससे आपका पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हम इसके एंट्रीज। देखो सबसे पहले क्या है, जर्नल एंट्रीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जब एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो उसमें क्या जर्नल एंट्री होती है। देखो अभी समझो इसको, मैंने क्या बोला कि ये जो पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये जो पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड ज्यादा रहा तो क्या आता है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्या आता है, नेट प्रॉफिट, और यही नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा जो कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, और बेसिकली यहां पे बोलो तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट आएगा। तो आप अगर से जब प्रॉफिट आ रहा है तब एंट्री देखो पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड में किया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, एंड किसको क्रेडिट कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को। तो एंट्री क्या बन गई, जब प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्योंकि इसके डेबिट साइड में आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो आ रही है यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो भी बैलेंस आएगा विद प्रॉफिट और लॉस उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर से प्रॉफिट रहा, ठीक है, अगर से वहां पे बोल रहा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट शोस क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। अगर से नेट प्रॉफिट रहा तो क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपकी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। इन केस लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड हो जाएगा, राइट। तो मतलब क्या हो गया, यहां पे अगर से मैं बोलूं डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, तो यहां पे लॉस आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है, नेट लॉस, ठीक है। लॉस कब आएगा, जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए ना इनकम से, तो वो लॉस आ जाएगा, एंड लॉस भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड फाइनली प्रॉफिट लॉस जो है पार्टनर्स को चले जाएगा, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा उसके बाद लॉस आया तो एंट्री क्या बनी, यहाँ पे आपने पी&एल एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया है एंड पी&एल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो देखो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ऐसे एंट्री सोचना है। और जब भी अगर से 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के एंट्रीज पूछे जा सकते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करते हैं, ड्राइंग की एंट्री करते हैं, एंड देन सैलरी रिवोल्यूशन की एंट्री करते हैं, एंड बाद में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहली एंट्री रहेगी, सबसे जो फर्स्ट एंट्री रहेगी ना, वो ट्रांसफर की एंट्री होगी। कौन से ट्रांसफर सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो ट्रांसफर करना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहली सबसे फर्स्ट एंट्री में वही चाहिए, तो ये एंट्री होती है, ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या हो रहा है, जो पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है फर्म में, फर्म उसको क्या देगी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हो गया हमें, एक्सपेंस। तो सिंपल है, आईओसी डेबिट हो जाएगा, राइट, मतलब बीइंग एन एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है जी, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बता देता हूँ। तो फॉर एन अलाउइंग इंटरेस्ट, अभी अलाउ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दे ही नहीं रही, पेड नहीं बोला है। पहली बात तो आईओसी अगर से देना है तो फर्स्ट वन की एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए प्लस प्रॉफिट होना चाहिए, तो हम समझ रहे हैं कि एग्रीमेंट में मेंशन भी है एंड प्रॉफिट भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बीइंग नॉमिनल अकाउंट, राइट, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में कल ही बताया था मैंने कि जब भी कैपिटल बढ़ेगा, मतलब देखो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं उनको, अलाउ कर रहे हैं, तो उतने से क्या हो जाएगा, उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट।
तो इस केस में वही किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले एक्सपेंस बुक किया टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल इम्पैक्ट दे दिया। नेक्स्ट, अब हमें कल भी बताया था कि जब भी हम एक्सपेंस लॉसेस इनकम से गेन्स बुक करते हैं एट दी एंड ईयर एंड पे क्या करते हैं हम इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, बट ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या, नहीं, तो प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल क्या है हमारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, सही। तो यहां पर डेबिट किया, ये क्रेडिट का क्लोज कर दिया टू इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेसिकली मैं बताऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बताता हूं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी फर्म के लिए, इनकम, किससे चार्ज करेगी, पार्टनर से। तो बेसिकली मिल नहीं रहा है पैसा, हम सिर्फ उसको चार्ज करें, मतलब क्या होगा, उसका जो कैपिटल है करंट अकाउंट का कम करेंगे। तो जब भी कैपिटल अकाउंट कम कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, डेबिट करो, राइट। तो यहाँ पे हमने वही किया, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट को डेबिट किया, हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम बुक की है, इनकम आ गई, फिर से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएंगी, राइट। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट किया था, यहाँ पे डेबिट कर दिया, राइट, ट्रांसफर कर दिया किसमें, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो मतलब अभी तक की क्या बात होगी है कि अगर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे अगर से बना रहे हैं, अभी तक का बता रहा हूं, तो यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकेस नेट प्रॉफिट रहा तो यहां पर आएगा आईओडी, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि देखो ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट किया, पीनल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट किया है, तो पीनल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में चलेगा, राइट। सिमिलरली अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू आईओसी, तो पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, मतलब इन दोनों का अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमने आईओसी दे दिया। अब आते हैं सेकेंड, देखो पार्टनर्स को कभी कभी क्या देना होता है, सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या है इधर साल भर वो प्रॉफिट के लिए तो वेट करेंगे नहीं, उसको पैसा चाहिए मतलब, तो सैलरी हम डिसाइड कर लेते हैं पार्टनर्स की, हर महीने कुछ ना कुछ तो सैलरी हम देते रहते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्क या तो फिर कुछ बिजनेस लेके आया फर्म के लिए, तो उसके ऊपर कमीशन डिसाइड किया है, राइट, किसी पार्टनर को, तो जो पार्टनर्स को कमीशन देंगे वो भी हमारे लिए क्या हो गया, रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंस हो जाता है। तो दोनों के एंट्री साथ में देखते हैं, वेदर वो सैलरी हो कमीशन हो, बोथ आर एक्सपेंस, तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, सेम, दोनों डेबिट हो गए। अभी अलाउ कर रहे हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, राइट, दोनों में कैपिटल एंड करंट अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। अगेन ये एक्सपेंस बुक हुआ है, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, राइट। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, तो बेसिकली मैं बताऊं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, तीनों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, फर्म के लिए तीनों एक्सपेंस है, बट कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट में प्लस प्रॉफिट होना चाहिए। तो एंट्री सेम ही देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट कर रहे हैं, पार्टनर सैलरी भी डेबिट कर रहे हैं, पार्टनर्स कमीशन भी डेबिट कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, क्रेडिट किसको कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, राइट, तीनों। देन तीनों एक्सपेंस बुक किए, बट एप्रोप्रिएशन है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर सैलरी एंड टू कमीशन। तो यहां पे मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं तो यहां पे क्या आएगा, टू पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन, कमीशन भेज दिया, मतलब पहले नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कलेक्ट किया एंड अभी हमने क्या किया, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट किया। सर इसके अलावा कुछ हो सकता है, यस हो सकता है। और जब भी प्रॉब्लम में क्लियर कट बोला है कि 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो भी परसेंटेज आपको दिया है रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है, तो इसकी डायरेक्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है, कैपिटल का ही पार्ट है, तो कैपिटल बढ़ेगा मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो रिजर्व्स को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं अमाउंट प्रॉफिट की, तो रिजर्व्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ तो मतलब क्रेडिट है, तो पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। तो यहां से वापस मैं स्लाइड में जाऊं तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा टू रिजर्व्स, मतलब क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब चीजें, राइट, प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट एंड आईओडी का डिस्ट्रीब्यूशन होती जा रहा है। अभी भी एक एंट्री बची है, अभी देखो अब ये सब हो गया, उसके बाद क्या होगा, अगर से ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अभी भी बचा है, कुछ रिमेनिंग बचा है, मतलब क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा रेसिडुअल प्रॉफिट होगा, ये पार्टनर्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल
ठीक है, ये हमारी एंट्री होती है। तो देखो इन केस इसके अलावा मतलब क्या हुआ, आईओडी प्लस नेट प्रॉफिट होने के बाद एंड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मतलब आईओसी सैलरी एंड कमीशन देने के बाद फिर भी कुछ प्रॉफिट बच रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, क्योंकि हम प्रॉफिट दे रहे मतलब पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा मतलब क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये एंट्री हमारी पूरी प्रॉफिट की। बट लॉस आया तो सर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। बट लॉस आएगा तो सर फिर वो तो एप्रोप्रिएट कर नहीं पाएंगे। यस, नेट प्रॉफिट जैसे लॉस आएगा सीधा सीधा इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उस केस में अगर लॉस केस आ रहा है तो नो आईओसी, नो सैलरी, नो कमीशन एंट्री। ठीक है, आई होप ये एंट्रीज पूरी समझेंगे। इसको और हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ फर्म सफर्स लॉसेस, ठीक है, बोला है भाई लॉस अगर से होगा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो रेम्युनरेशन इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स। कंडीशन ही है वो, एप्रोप्रिएशन का मतलब ही वही है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। ओके चलो अब आते हैं इसका फॉर्मेट, मैंने जो आपको क्लियर कट बताया अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या लेके आए हैं, नेट प्रॉफिट लेके आए, राइट। क्या एंट्री हुई, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कलेक्ट किया, क्या एंट्री की थी उसके, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीनल एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे इनकम, यहाँ पे आ गई पीनल एप्रोप्रिएशन में। फिर हमको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैपिटल सैलरी कमीशन। तो जब भी कैपिटल सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बीइंग एन एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट बीइंग एन एक्सपेंस, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट हो गए। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, उनका कैपिटल बढ़ा दिया। सेकेंड एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तीनों एंट्री हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या डिस्कस किया हमने, कुछ प्रॉफिट बचा तो रिजर्व्स में बोला है तो देंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। एंड ये आने के बाद और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कुछ अमाउंट बचता है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी इसकी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये पूरा स्ट्रक्चर है। गलतियां कहां होती है पता है, बच्चे इसको डिटेल में कॉन्सेप्चुअली समझते नहीं है, सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन की प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा है कि इनकम किस साइड जाएंगी, एक्सपेंस किस साइड जाएंगे। ये प्रॉब्लम होती है बच्चों में। तो बच्चे क्या करते हैं, इनकम कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और जब ड्राइंग करते हैं ना, ड्राइंग एक कोई एक्सपेंस इनकम नहीं है, ये कैपिटल को प्लस माइनस करेगा, राइट। तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आना भी नहीं चाहिए। फिर भी बच्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ड्राइंग्स की बात कर रहा हूं। ड्राइंग्स कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो सीधा पार्टनर्स एंड कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे कभी नहीं आएगा। यहाँ पे एक्सपेंस एंड इनकम आता है, वो भी मतलब फर्म के एक्सपेंस, पर्सनल नहीं। ठीक है, तो पर्सनल सीधा कैपिटल और करंट अकाउंट में जाता है। ओके सर, इनकेस लॉस आया तो क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस आ रहा है तो मतलब क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, राइट। बट लॉस आने के बाद ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे तो सीधा सीधा क्या होगा, हम पार्टनर्स में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये पूरा हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है। इसको ठीक से क्यों डेबिट, क्यों क्रेडिट, क्या लॉजिक है, सब चीजें आपको ठीक से समझनी है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत है और क्वेश्चन बहुत चेंज होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे का भी आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो बेसिकली वापस बता दो, पीएनएल में 4 अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं जो पे करना है, वेदर यू अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, आपको पीएनएल अकाउंट में जाएगा। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट होगा तो ही एप्रोप्रिएशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखो अभी क्या बोला है, देखो, अमित, बाबू एंड चारू सेट अप पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को नई फर्म ओपन किए। दे कंट्रीब्यूटेड 50,000, 40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल एंड एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। मतलब यहाँ पे इन तीनों ने फर्म ओपन की, तीनों ने कंट्रीब्यूट किया 50, 40 एंड 30। जो उनका एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3/6, 2/6, 1/6 कहां से है, 3 + 2 + 1 हो गया 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, ये रेशियो हो गया। अमित इज टू बी पेड सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ एंड बाबू को कमीशन मिल रहा है 5,000। अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं दिख रही।
इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 6% पर एनम, ठीक है। द ड्रॉइंग फॉर द ईयर वेयर अमित 66,000, बाबू 4,000 एंड चारू 2,000, तीनों का ड्राइंग देके रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 270, ठीक है, चार्ज ऑन अमित ड्राइंग 180 ऑन बाबूस ड्राइंग एंड 90 ऑन चारूस ड्राइंग, तीनों के ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी दिया है। द नेट प्रॉफिट एज पर द P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 वाज, मतलब ईयर जब फर्स्ट ईयर एंड होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 35,660 आ रहा है, ठीक है। प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। अब देखो पहले सबसे पहले एंट्री क्या बोली मैंने, फर्स्ट एंट्री कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हमें ट्रांसफर करना है टू द P&L एप्रोप्रिएशन। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, कितना अमाउंट है 35,660, तो इस साइड P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड किया हमने, तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आया नेट प्रॉफिट 35,660, ठीक है 35,660, ओके ये आ गया। अब मैंने क्या बोला कि एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है, कि नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके आओ, तो यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं आएगा, ठीक है। ये जो 6,000 4,000 दिया है ना 2,000, ये उनके कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 270, हमारी इनकम है, 180 एंड 90 हमारी इनकम है, किसकी, अमित बाबू और चारू से हम चार्ज करेंगे, तो ये इनकम बुक होगी। तो एंट्री सर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन का क्या किया, क्रिएट किया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, ठीक है। अमित एक पार्टनर, बाबू सेकेंड पार्टनर एंड चारू थर्ड पार्टनर का नाम हो गया। एक को दिया था 270, एक को दिया था 180, एक को दिया था 90, तो तीनों का टोटल बाहर लिखना है हमें, 270 प्लस 180 प्लस 90, 540 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। अब क्या हो गया 35,660 प्लस 540, तो 36,200 आएगा, जो कि हमें अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। बट एक बात नोट करना कि ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी क्या क्या दिए, एक को सैलरी दी, अमित को सैलरी 1,000 पर मंथ, तो एंट्री क्या होगी, अमित सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, ठीक है। तो यहां पे जाते हैं तो अमित सैलरी, ऐसे केसेस में क्या करना है आपको, ब्रैकेट में जस्ट लिखना है 1,000 इंटू 12, दैट इज 12,000 रुपीज हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको P&L में एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन हो गया इतना। देन कमीशन दिया है किसको, बाबू को, तो बाबूस कमीशन अकाउंट डेबिट टू बाबूस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बाबूस कमीशन, तो यहाँ पे आएगा टू बाबूस कमीशन, कितना था 5,000 रुपीज, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर देख के रखा है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बात कीजिए 6% पर एनम, किस पे कैलकुलेट करेंगे सर, 50, 40 एंड 30 पे, पूरे साल भर, क्योंकि 1 अप्रैल को ओपन हुआ है, 31 मार्च 20 को क्लोज हो रहा है, तो 50, 40 एंड 30 कैपिटल है तीनों को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा टू IOC, ठीक है। पहले आएगा अमित, बाबू एंड चारू, तो इसने 50,000 कंट्रीब्यूट किया था, तो 50,000 इंटू 6/100, ठीक है, 50 इंटू 6/100, तो 50,000 इंटू 6% दैट इज 3,000 इसको जाएगा, ओके। उसके बाद इसने 40 कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल, जितना कैपिटल उसके बाद इंटरेस्ट आएगा, तो ये 6% उसका, तो 40,000 इंटू 6% 2,400, ओके। एंड लास्टली 30,000 पे 6%, मतलब 1,800 आना चाहिए, चेक कर रहे एक बार, 30,000 इंटू 6% 1,800 रुपीज, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया यहाँ पे 1,800 प्लस 2,400 प्लस 3,000, जो कि बनता है 7,200,
ओके, समझ में आया अभी? चलो और कुछ बचा के देख लेते हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर लिया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन वगैरह भी दे दिए, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक कुछ नहीं बचा है, तो उसको क्लोज कर सकते हैं अभी। अब क्या हुआ है, यहाँ पे तो 12 प्लस 70 प्लस ये 24 या 25,000 के आसपास दिख रहा है। अब इस साइड देखो 35,660 पहले बताया था, प्लस 540 जो कि आया था नंबर हमारा 36,200 क्रेडिट साइड, तो 36,200 क्रेडिट साइड हो गया, 36,200 डेबिट साइड आएगा, माइनस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 7,200। तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, वो करना है 12,000 रुपीज, एंड वो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा सर? तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं उसको 12,000 का, तो तीनों पार्टनर है 12,000 में, अमित, बाबू एंड चारू, 3 to 1 में, तो डिवाइड बाय 6 into 3, तो 6,000, 4,000 एंड 2,000 आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। आई होप ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन रखा मैंने, जैसे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। अमित एंड बाबुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, दो पार्टनर 3:2 में है, विद देयर कैपिटल 50 and 30 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। बाबुल इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ, एनुअल सैलरी पर मंथ नहीं बोल रहा हूं, बाबुल को एनुअल सैलरी 2,500 दी है। मैनेजर इज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 5,000, ओके, ठीक है। अमिताभ हैज गिवन आल्सो गिवन लोन ऑन 1 April 2019 को ₹50,000 इज टू द फर्म, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो मतलब यहाँ पे 6% पर एनम आने वाला है वापस, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट अर्न 22,250। तो देखो अभी दो चीजें आपको इसमें से पहले आइडेंटिफाई करना है, कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कौन सा एप्रोप्रिएशन है। तो मतलब 22,250 प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट नहीं बोला है, तो मतलब क्या हुआ कि मैनेजर की कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो 22,250 में से पहले माइनस होगी, 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा 6% पे, वो भी माइनस होगा। उसके बाद जो आएगा नेट प्रॉफिट आएगा, एंड वो प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि यहां पर मैं अगर से इंटरेस्ट ऑन लोन निकालूं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देखूं मैं पहले, ठीक है, कितना दिया है, 50,000 है। इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट 6% था, 1 April को दिया है, मतलब क्या हो गया, पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो 50 into 6% दैट इज 3,000 रुपीज इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या था, कमीशन देना है मैनेजर को, तो आपका प्रॉफिट आया था 22,250 रुपीज, राइट, माइनस 5,000 मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, राइट, माइनस 3,000 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगेन, ये भी पीएनएल अकाउंट में जाएगा, तो 22,250 माइनस 5,000 माइनस 3,000, तो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 14,250, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ही जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो सर इसको डिस्क्लोज कैसे कर दे, तो देखो सिंपल है, यहां पे आना है वापस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, यहां पे क्या लिखते हैं हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 22,250, ठीक है। यहां पर आप डेबिट साइड में मैनेजर की कमीशन एंड इंटरेस्ट लोन टू पार्टनर मत करना, वो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट नहीं है, पीएनएल में था, ठीक है। पीएनएल हमने बनाया नहीं, तो वर्किंग में दिखा दो यहाँ पे कि माइनस 5,000 आपका मैनेजर का कमीशन गया, माइनस 3,000 आपका लोन पे इंटरेस्ट गया, तो बचता है 14,250 नेट प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट से आएगा। यहां पर आपको वर्किंग करनी है, या तो फिर ऐसा नहीं करना तो अलग से वर्किंग नोट बनाओ जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कैलकुलेट करोगे, एंड देन जो प्रॉफिट आए नेट प्रॉफिट वो कैलकुलेट करोगे, एंड वो पीएनएल से यहां पर ट्रांसफर करोगे, ठीक है। ये आया मैं नेट प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब करेंगे हम एप्रोप्रिएशन, तो देखो
क्या क्या है एप्रोप्रिएशन के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, बाबुल को एनुअल सैलरी 2500 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं यहाँ पर, राइट, यहाँ पे लोन और चार्ज अगेंस्ट की प्रॉफिट की बात की, तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बुक नहीं करना है, जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एंड सैलरी देना है, कमीशन भी नहीं है यहाँ पे। तो अब जाता हूं मैं वहां पर, अब मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे टू आईओसी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कौन कौन है, अमिताभ एंड बाबुल, कैपिटल था 50 एंड 30, 6% पर एनम। तो एक तो आएगा अमिताभ जो कि 50,000 कैपिटल है इंटू 6%, दैट इज 3,000, ओके। एंड बाबुल करके है एक दूसरा पार्टनर जिसका 30,000 कैपिटल था इंटू 6%, 1800, तो ये हो गया 4800 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड देन बाबुल की आई थिंक सैलरी थी एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 2500 बाबुल की, तो 2500 की सैलरी है, तो टू बाबुल्स सैलरी 2500, तो क्लियर है यहाँ पे 14,250 ज्यादा दिख रहा है, मतलब क्रेडिट से ज्यादा ही आ रहा है, तो 14,250, 14,250, ठीक है, माइनस 4800 माइनस 2500, तो ये आ रहा है 6950, वापस चेक करेंगे 14,250 माइनस 4800 माइनस 2500, तो 6950 आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है फाइनल वो पार्टनर्स के जा रहा है। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, अमिताभ है एंड बाबुल, रेशो दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा हमेशा 3:2, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा, तो 6950 3:2 मतलब 3 + 2 5, तो डिवाइड बाय 5 × 3, तो ये जाएगा 4170, इसको जाएगा अमिताभ को, एंड 2 मीन्स 2780 बाबुल का जाएगा। तो इस केस में क्या सीखा नया कि इन केस कभी कभी नेट प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया था, लास्ट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट दिया था जिसको मैं आईओडी को मिला के डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट नहीं था, कुछ इसके अलावा भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के भी नंबर थे, मतलब और एक्सपेंस थे जो हमने बुक नहीं किए थे, तो उस प्रॉफिट में से हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला माइनस किए, जो नेट प्रॉफिट आया जो पीनल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए वो हम लेके आ गए एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब आते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में थर्ड लास्ट टॉपिक, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। सर मतलब क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है इनएडिक्वेट, मैंने क्या बोला है, कंडीशन क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर से डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको एप्रोप्रिएशन करना है, प्रॉफिट होना कंपल्सरी है, ठीक है। लॉस आया तो बिल्कुल मत करना, एडिक्वेट प्रॉफिट है मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 लाख, प्रॉफिट 120, तो पूरा 1 लाख दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बट जब आती है इनएडिक्वेट, मैं पूरे तीनों सिचुएशन समझा रहा हूं आपको, पहले देखो एग्जांपल, फर्स्ट केस आ रहा है कि आपके पास प्रॉफिट है 2 लाख का, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूट करना है 150, तो सर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरा, यस 150 डिस्ट्रीब्यूट करो, आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट है। सेकेंड केस सर प्रॉफिट आया 3 लाख एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 3 लाख का, तो भी कर सकते हैं सर, यस आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिचुएशन आती है यहाँ पे, एक और केस बता देता हूँ, लॉस वाला, लॉस आ गया 2 लाख का अगेन, सो डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, कुछ नहीं होगा, सीधा लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नॉट प्रॉफिट। उस केस में क्या होगा, लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ना आईओसी, ना सैलरी, ना कमीशन। एक और केस जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, प्रॉफिट है आपका 150, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लाख, ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, पर कितना अमाउंट,
मैंने क्या बोला है कि प्रॉफिट होना कंपलसरी है, तो सर प्रॉफिट 150 का है, डिस्ट्रीब्यूट 2 लाख का है, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 150। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि क्या है सिचुएशन, कैसे करना है। देखो अभी अब क्या हुआ, एग्जांपल लेता हूं मैं एक कदम। चलो प्रॉफिट आपके पास है अब 2 लाख रुपीस, ठीक है। एंड प्रॉब्लम में बोला है कि यहाँ पे दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ए को आईओसी देना है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास देने का, इसको देना है 80,000, इसको देना है 20,000, ठीक है। चलो देन आता है सैलरी, इसको देना है 50,000, इसको भी देना है 50,000। लास्ट आता है कमीशन, ठीक है, इसको देना है 70,000 एंड इसको देना है हमारा 2,30,000, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट करना है सर। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फिर देखा तो कितना होगा फिर, तो 80 प्लस 50 130, 130 प्लस 70 2 लाख इसको देने हैं। प्रॉफिट इसका बचाओ प्रॉफिट बाद में, पहले ये देने का 220 प्लस 50 70, 70 प्लस 30 1 लाख। तो टोटल देखा जाए इन दोनों का मिला के 3 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितना प्रॉफिट हमारे पास है नहीं। इसको सिचुएशन को बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो सर इस केस में किया क्या जाए, सर एक काम करे क्या, 2 लाख रुपए जो है सीधा सीधा ए को दे दे, उसको इतना ही देना है, काम खत्म ना। बी बुरा मान जाएगा, बी बोला मैं क्या करूं अभी, ठीक है, बी बुरा मान जाएगा। ठीक है काम करते सर, फिर इसको 1 लाख दे देते राइट, एंड जो बचा हुआ 1 लाख है इसको दे देते। ए क्या बोलेगा, भाई आपने बी को पूरा दे दिया, मुझे आधा, ऐसा क्यों, राइट, जबकि मेरा कैपिटल ज्यादा है, मुझे कमीशन ज्यादा मिलनी चाहिए थी, मुझे पैसा कम मिल रहा है, उसको कम मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ए बुरा मान जाएगा, ठीक है, ये भी सिचुएशन नहीं। तो सर आखिर करेगा, देखो एक सिंपल फंडा है, आपको क्या करना है, इस 2 लाख को डिवाइड करना है इन दोनों में। 2 लाख तक ही डिवाइड कर सकते हैं, भले ही हमें 3 लाख देना है, पर डिवाइड कितना कर सकते हैं, 2 लाख तक। तो सर क्या होगा फिर, ए एंड बी को कितना कितना देंगे। तो आपको क्या करना है हमेशा कि पार्टनर वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब कितना कितना अमाउंट पे करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को इतना देना था, बी को 50 सॉरी सैलरी 50 है एंड कमीशन 70 है, सिमिलर बी का 20 50 एंड 30 है। तो टोटल कैलकुलेट करना है पहले कितना कितना देना है, ठीक है। अब टोटल का रेशियो क्या बन रहा है, 2 लाख एंड 1 लाख, मतलब 2:1। तो बेसिकली ये 2 लाख को क्या करना है, आपको इन दोनों पार्टनर में डिवाइड करना है 2:1 में। तो 2 लाख को इन दोनों पार्टनर में ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। तो डिवाइड बाय 3 अगर से देखोगे तो 66,000 कुछ होता है, 2 लाख डिवाइड बाय 3, हाँ 66,667 इंटू 2, तो ये हो गया 1,33,333, इसको जाएगा 66,667, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जाके दोनों खुश रहेंगे, हाँ चलो जितना पैसा मिलना था उतना तो नहीं मिल पाया, बट उनके रेशो में मिल पाया, ना ए को ज्यादा मिला ना बी को ज्यादा मिला, इनको प्रॉपर जितना आना था उतना ही आया। इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो चलो क्या बोला है पे देखते हैं इसके बारे में। देखो क्या बोला है, देयर में बी सिचुएशन वेयर टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है, क्या बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द पार्टनरशिप डीड, मतलब जितना हमने टोटल सब मिला के ए एंड बी का सब एप्रोप्रिएशन करना था डीड के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से, इज मोर देन द प्रॉफिट अवेलेबल। मतलब क्या बोल रहा है कि 3 लाख जो हमें टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करना था इज ग्रेटर देन 2 लाख जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। ये सिचुएशन बताया कि क्या होता है, इसको हम इनएडिक्वेट प्रॉफिट बोलते हैं। इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 2 लाख की बात कर रहा है, मतलब प्रॉफिट अवेलेबल मतलब कितना, 2 लाख हमारा जो एग्जांपल में था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अमंग द पार्टनर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ टोटल एप्रोप्रिएशन एज पर द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट टू बी मेड टू ईच पार्टनर। मतलब जो रेशियो निकाला था ना 2:1 एप्रोप्रिएशन का, उस रेशियो में आपको डिवाइड करना है,
ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि 3 मार्कर 4 मार्कर के लिए क्वेश्चन है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट वो चेक नहीं करते। आपको क्या चेक करना है कि प्रॉफिट उतना है क्या, बच्चे चेक ही नहीं करते कि प्रॉफिट है। वो क्या करते, सीधा नेट प्रॉफिट लेके आए, देन दे दो सब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन अपना सैलरी, कमीशन सब दे देते, रिसोर्स में भी ट्रांसफर कर देंगे। बट बाद में पता चलता कि प्रॉफिट कम था तो वो बचा वो लॉस ट्रांसफर कर देते फिर, जो कि टोटल गलत है। हार्डली 3 to 4 मार्क्स, 1 और 2 1 मार्क मुश्किल से मिलेगा आपको, पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट है पूरा। जितना प्रॉफिट मतलब क्या हो रहा है, आप अगर से सब देने के बाद प्रॉफिट अवेलेबल कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा करना है, आप एप्रोप्रिएशन आप ज्यादा कर दो, देन बाद में लॉस ट्रांसफर करो पार्टनर्स में, दैट मींस एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट आप फॉलो नहीं कर रहे हो। उसमें क्या था, जितना प्रॉफिट उतना ही, ठीक है, प्रॉफिट होना जरूरी है मतलब। तो ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट के क्वेश्चन बहुत लोग, मैंने देखा है बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखता हूं, क्लियर करते हैं इसको भी। देखिए, अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब 2 पार्टनर है अजय एंड विजय, 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। अजय कंट्रीब्यूट 20 lakhs, कितना 20 lakhs कैपिटल, व्हाइल विजय डिड नॉट कंट्रीब्यूट, वो कुछ भी कैपिटल कंट्रीब्यूट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विजय को नहीं मिलेगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड सैलरी टू विजय 8,000 पर मंथ, मतलब 96,000 ईयरली। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25 वाज 80,000। मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 80। एक सैलरी देख लो सिर्फ अब विजय की, कितना 8,000 पर मंथ, मतलब इंटू 12 मतलब 96,000। तो ये तो सिर्फ विजय की सैलरी अवेलेबल प्रॉफिट से चार्ज हो गई, तो क्लियर कट इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस हो गया। तो सर क्या करें अभी, तो यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसमें अजय का कॉलम एक आएगा विजय का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अजय को, कितना सर 20 lakhs इंटू 8%, तो इसको चलेगा 160, ठीक है, ये विजय को कुछ नहीं। सैलरी इसको जाएगी 96,000, 8,000 इंटू 12, तो आप टोटल देख लो यहाँ पे 160 एंड 96, तो ये रेशियो बन गया, ठीक है, क्या बन गया, रेशियो बन गया। तो इनको प्रॉब्लम को मैं अगर से डिवाइड बाई 3, 52 160 डिवाइड बाई 3, अगर से इन दोनों नंबर को मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो रेशियो क्या बन गया हमारा 160 इंटू 96, तो मतलब क्या हो गया 160:96। तो एक काम करो, दोनों को 32 से डिवाइड करते हैं, तो 160 को अगर 32 से डिवाइड किया तो आता है नंबर 5, 96 को डिवाइड किया 5 से और 32 से नंबर आता है 3, तो रेशियो क्या बन गया अभी 5:3। मतलब सर इस 80,000 को जो अवेलेबल प्रॉफिट है इस रेशियो में डिवाइड करना है, यस इस रेशियो में ही डिवाइड करना है। तो मतलब क्या होगा कि जो 80,000 है ना आपका, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, अजय एंड विजय 3:2 में, तो मतलब क्या हो 3:2 मतलब 5:3 में 5 + 3 8, तो 80,000 डिवाइड बाय 8 होता है 10,000 इंटू 5 50 इसको जाएगा एंड ये 30 जाएगा। सर ये क्या डिस्ट्रीब्यूट कर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही जा रहा है बट इतना जाएगा, सिर्फ इसको सैलरी जा रही है बट 30 तक ही जाएगी। क्लियर। अब इसको पीनल प्रोडक्शन में कैसे दिखाना है, देखो यहां पर आएंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट है हमारा 80,000, ठीक है। अब वर्किंग नोट के हिसाब से पहले वर्किंग नोट बना लेना, डायरेक्टली नंबर मत डिस्ट्रीब्यूट करना, वर्किंग नोट कंपलसरी इसके लिए, समझेगा नहीं तो। यहां पे क्या दे रहे हैं हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको, अजय को, कितना दे रहे हैं 50 एंड 2 क्या दे रहे हैं, विजय सैलरी कितनी सर दे रहे हैं अभी 30, इक्वल हो गया। तो जितना प्रॉफिट था हम उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, इसके अलावा कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं है, तो फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट जो होता है नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा।
ठीक है, तो हमने 3 प्रॉब्लम पूरे टोटल डिस्कस किए P&L अप्रोप्रिएशन में। फर्स्ट वन बेसिक लिया कि कैसे स्ट्रक्चर काम होता है। सेकंड केस में अगर से नंबर्स आते हैं एक्सपेंस वाले जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको कैसे शो करना है P&L अप्रोप्रिएशन में। एंड थर्ड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कम है और अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो उस केस में क्या करना है। ठीक है, आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर से आपको लग रहा है कि कोई और चैप्टर के भी सिर्फ टॉपिक डिस्कस करो वीडियो में, आपके अच्छे लेक्चर लग रहा है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसके लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है, जो 4th लेक्चर में हमारा आ रहा है, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, तो चलिए आप देखते रहिए हमारे वीडियोस एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।